अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग पास, कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर लूप्स के बारे में और वाइल लूप्स के बारे में। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। तो हमें ब्रेक का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब हमें कोई भी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लूप है कोई, तो फॉर का लूप हमने इस्तेमाल करा है किसी प्रोग्राम में, सही है। हम ये चाहते हैं कि किसी एक कंडीशन पे ना, अगर वो कंडीशन आ जाए, जो लूप चल रहा है ना हमारा, जैसे लूप हमारा चल रहा है 1 से 15 तक, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन बीच में आ जाए, जैसे 10 आ जाए, तो मैंने कंडीशन लगा दी, अगर ये हो गया तो क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मतलब 15 तक नहीं चलेगा। ये करके देखते हैं तो सही से समझ में आएगा। इससे पहले यहाँ पे फॉर का लूप बना देते हैं, फॉर। और मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कैसे बनता है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। नम लिख देंगे इन, और उसके बाद रेंज का कीवर्ड लगाएंगे, और इसके अंदर मैं रेंज दे देता हूँ 1 से 15 तक, मतलब ये जो मेरा लूप है वो 1 to 15 तक चलेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि ब्रेक का कीवर्ड करता क्या है। और ऊपर मैंने उसको बंद नहीं करा, तो ये भी लगाएंगे। तो ये मेरा कोड जो है वो फॉर का लूप मैंने लगा दिया। फॉर का लूप तो मैंने काम कर दिया। अब ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मुझे इसके बाद लगाना पड़ेगा इफ़ का क्लॉज, और इस इफ़ के क्लॉज में मुझे क्या कंडीशन लगाएंगे? ये लगाएंगे कि जब नम, जो मेरा नंबर है, मतलब जो मेरा नंबर लूप में चल जाए ना, जैसे 1 to 15 चल जाए, तो मेरा नंबर तो मेरा जो नंबर है वो 1 to 15 चल रहा है। तो अब मेरा जो नंबर है उसको मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो है मेरा, अगर इक्वल्स हो जाए 10 के, ठीक है। अगर ये मेरा नंबर जो है वो इक्वल हो जाए 10 के, तो क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। देखते हैं रन करके तो क्या आता है। प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। तो मैंने कहाँ से लूप चलाया था? मैंने चलाया था 1 से 10 तक, 1 से 15 तक मैंने लूप चलाया था, सॉरी, मैंने चलाया था 1 से लेके 15 तक। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चला है ये। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई है, और उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कि नम जब भी हो, नम जो है मेरा जो वेरिएबल है लूप का, तो अगर ये 10 के बराबर हो जाए किसी भी वक्त, तो ये लूप क्या है, ये ब्रेक हो जाए। ये मैंने कंडीशन लगाई। तो ये ब्रेक का कीवर्ड लाजमी इफ के कंडीशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो अब ब्रेक के बाद क्या चीज़ है? अब ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या काम करता है? तो ब्रेक तो देख लिया। ब्रेक में क्या होता है कि वो टर्मिनेट हो जाता है लूप एकदम से। तो अब कंटिन्यू देखते हैं। तो मैं ब्रेक को रिमूव करके यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ, और ये जो प्रिंट की कमांड जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैंने नीचे क्यों लिखी है? ये ऊपर ही लिखे रहने देता। ऊपर लिखने में कोई मसला तो नहीं था मुझे, मैंने इसको नीचे क्यों लेकर आ गया मैं प्रिंट की कमांड? तो ये मैं प्रिंट का जो फंक्शन है ये मैं नीचे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि पहले मुझे कोई चेकिंग की जरूरत नहीं थी कि मतलब प्रिंट करने के बाद चेक करे तो कोई इशू नहीं था, मतलब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद। लेकिन अब क्या करेगा ये कंटिन्यू, कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जब नम 10 इसको कोई भी वैल्यू जब मिलेगी, मतलब लूप में पूरा 1 से लेके 15 तक चलेगा लूप, तो जब कोई भी वैल्यू इसको 1 से लेके 15 तक के दरमियान, ये मतलब 10 अगर इसको मिल गया, तो ये उस वक्त क्या करेगा, ये लूप को थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट नहीं करेगा इसको, लूप को थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एक आइट्रेशन के लिए, मतलब सिर्फ यहाँ पे जब 10 है तो ये लूप नहीं चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो लूप चला है, तो उसने क्या दिखाया है मुझे, 1 से लेके चला है, 1 2 3 सारे सही चल रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जब कहानी यहाँ पर पहुंची 9, मतलब 9 के बाद क्या आएगा, 10, तो उसने 10 प्रिंट ही नहीं करा। उसने क्या करा, उसने 10 को स्किप करा और फिर उसके बाद वाले जितने भी थे वो चला दिए। तो इसमें क्या करता है, जब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू का कीवर्ड लगाएंगे, तो ये उस समय क्या करेगा, ये स्किप कर देगा, उस टाइम पे ये स्किप कर देगा वैल्यू को, और उसके नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, या उसके नेक्स्ट जो फंक्शन है जो भी है वो चलाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पास। पास का कीवर्ड क्या करता है ये देख लेते हैं। पास को समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं दो। तो पहला वेरिएबल मैं लिखता हूँ नम 1 करके, पहला वेरिएबल है मेरा, और उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 कर देता हूँ, ठीक है।
ये मेरा वेरिएबल हो गया। और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो मैं दे देता हूँ आइटरेटर। आइटरेटर से मीनिंग कि भाई ये मतलब आगे बढ़ता रहेगा नंबर, ये मतलब नंबर जो है ये इंक्रीज होता रहेगा। जैसे ये अभी इनिशियल वैल्यू इसकी मैं दे देता हूँ 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये चलता रहेगा आगे बढ़ता रहेगा। और ये num1 की वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ 9। ठीक है, और इन सबको मिटा देते हैं क्योंकि इसका अभी कोई काम है नहीं, अगर होगा तो दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा इफ की स्टेटमेंट, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा इफ num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आइटरेटर। तो क्या करे, तो नीचे जाए और ये लिख दे कि, बल्कि ये क्या कर दे कि जो हमारा जो आइटरेटर है उसको एक +1 कर दे उसमें। ठीक है, तो एल्स लगाऊंगा मैं। अब मैं एल्स में कुछ भी नहीं लिख रहा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन करने के बाद मुझे क्या बता रहा है कि मेरी जो एल्स स्टेटमेंट है उसमें मैंने कुछ डेफिनेशन नहीं दी, मतलब कुछ मैंने लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दिया उसको बिल्कुल। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ताकि वो एल्स में कोई कंडीशन हो तो वो ट्रू हो जाए, अगर एल्स की कंडीशन तो वो रिजल्ट तो दे कुछ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अब क्या होगा, अब ये मुझे दे देगा सिंटैक्स एरर। तो जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए प्रोग्राम में कि आपको सिंटैक्स एरर या फिर कुछ एरर का मसला हो कि यहाँ पे ना इस कोड के इस पार्ट में ना, मतलब ये जो कोड है ना मेरा, यहाँ पे जैसे मुझे अभी समझ में आया कि इस पार्ट में एरर आ सकता है, मतलब 7 का जो पार्ट है ना, 7 लाइन, यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो इस एरर को बचने के लिए टेम्पररी, मतलब परमानेंटली नहीं, ऐसे कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरर से बच जाऊं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे पास। तो ये पास का कीवर्ड क्या करेगा, ये सिंपल कुछ भी नहीं करेगा, ये मुझे जो मेरा एल्स का कीवर्ड है उसको ये बताएगा कि अगर कोई कंडीशन नहीं दे रहा वो कि यहाँ पे क्या करना है एल्स में, तो भाई आप क्या करो, यहाँ पे पास कर दो। तो अब जो है वो प्रोग्राम चल जाएगा और ये पास हो जाएगा। जैसे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, तो कोई एरर नहीं आएगा। जैसे कि पहले एरर आ रहा था ना, अब इसमें एरर नहीं आ रहा कोई। अच्छा, ये मैंने ऊपर की चीज जो लिखी है ये इतने कुछ समझने की नहीं है, ये मैंने सिंपल सी इफ की कंडीशन बनाई है। अगर ये आपको समझ में नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है। समझाने की जो चीज थी वो ये है कि जब मैं एल्स में चाहूंगा, अब मुझे अगर मैं इफ की कंडीशन में कोई चीज नहीं देता, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दी, तो ये क्या करता, ये मुझे एरर दे देता। तो मैं समझा कैसे पाता कि पास का कीवर्ड करता क्या है। तो समझाने के लिए मैंने ये इफ में ऐसी टेम्पररी मतलब कंडीशन दे दी, ऐसी कोई भी रैंडमली मैंने कंडीशन लगा दी, और कुछ नहीं है। एल्स में जब मैं गया तो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, तो उसने क्या करा कि भाई नहीं, यहाँ पे आपने कंडीशन नहीं लगाई, कैसे कर सकते हैं आप, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे पास का कीवर्ड लगाया। तो जैसे पास का कीवर्ड लगाया तो कोड को और पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कोड का जो सेक्शन है ये वाला एल्स का, इसमें मुझे कोई भी चेक वेक नहीं करना, डायरेक्टली आगे बढ़ जाओ। मतलब सिंपल सा उसने समझ लिया कि यहाँ से आगे बढ़ जाओ और यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं है। तो पास का कीवर्ड जब कोई एरर वगैरह आता है तो उसमें काम आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।